friends, I Tense Tripathi welcome you on my classes, Tripathi preparation classes. आज हम नए वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर कि हम शुरू करें, हम एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। दैट्स वर्क इज वर्शिप, इट्स मीन कर्म ही पूजा है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दैट्स इफ यू वांट्स टू गेट सक्सेस देन यू शुड वर्क हार्ड एंड इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू वीडियो ऑन खिलजी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इससे प्रीवियस पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में अच्छे से पढ़ा है और आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। खिलजी वंश जिसका शासनकाल था 1290 से 1320। इसके चार शासक थे जलालुद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1290 से लेके 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक, मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि 1320 ईस्वी में ही था और ये उसके बाद अंत हो गया और खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश का शासनकाल आया। इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें मिडिल हिस्ट्री से, अगर किसी भी शासक के बारे में पूछा जाता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसने अपनी राजधानी किलोखारी को बनाया। इसके दामाद एवं भतीजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसी ने ही इसकी हत्या कर दी थी कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है। जलालुद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल 1290 से 1296 तक था, किलोखारी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और हत्या जो थी इनके दामाद एवं भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में की। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बना और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, यह गद्दी पे 1296 ईस्वी में बैठा और इसने 1316 ईस्वी तक कार्य किया। इसने जो उपाधि धारण की वो थी सिकंदर सानी और यामीन उल खलीफा। सिकंदर सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर और इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर माना और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। यामीन उल खलीफा, इसने खलीफा के शासन के अनुसार कार्य नहीं किया और इसने स्वयं के हिसाब से कार्य करना शुरू किया और इसने इसलिए यामीन उल खलीफा की उपाधि भी धारण की। सैन्य परिवर्तन में इसने सैनिकों को नगद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, दाग एवं मूल्य प्रथा की भी स्थापना की और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना अगर किसी के पास थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ही पास थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों के 6 आक्रमणों को विफल किया था और अंतिम बार इसी के शासनकाल में ही मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। राजस्व परिवर्तन के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए, जिसमें कि उसने नए कर लगाए, जिसमें एक चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था, दूसरा गढ़ी कर था जो कि घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। उसने उत्पादन का 1/2 भाग कर के रूप में लेना शुरू किया और विजित क्षेत्रों में उत्पादन का 3/4 भाग को कर के रूप में लेता था। उसने दान की गई समस्त संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया और उसे खम्स के अधीन रख दिया और इसके द्वारा वो कर वसूल करता था। इस राजस्व क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बाजार व्यवस्था भी लागू की और बाजार नियंत्रण करने वाला यह दिल्ली का प्रथम शासक था और इसने बाजार व्यवस्था लागू किया और इसकी व्यवस्था को इसके ही अन्य शासक जैसे कि मुबारक शाह ने उसे समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे नए पदों का निर्माण किया। नवीन पदों में जो सबसे पहला था वो था दीवान ए रियासत, जिससे बाजार नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार था। वरीद, बाजार के अंदर घूमकर नियंत्रण करने वाला अधिकारी था। मुहियान व गुप्तचर जो कि गुप्त सूचनाएं प्रदान करता था। परवाना नवीज जो कि वस्तुओं को परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। मुहस्सिब जो कि मूल्य नियंत्रण करता था और नाजीर जो कि नाप तौल का अधिकारी होता था। इन सभी अधिकारियों को डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी से बात होती थी और अगर कोई भी समस्या होती थी तो अलाउद्दीन उसको बहुत ही ध्यान से नियंत्रित करता था और उसे सुचारू रूप से करता था। अगर कोई भी व्यक्ति बाजार मूल्यों को और नाप तोल में गलती करते हुए पाया जाता था तो उसे सख्त रूप से सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन काल की ये बाजार नियंत्रण की व्यवस्था
अपने आप में बहुत ही योग्य थी और बहुत ही अच्छी थी। स्थापत्य के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन ने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्माण कराए हैं, जिसमें कि जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला और हजार खंबा महल अलाउद्दीन द्वारा निर्मित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य केंद्र हैं और इन्होंने अलाउद्दीन की वर्चस्व के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। अलाउद्दीन ने और भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट था गुजरात के विजय के लिए उसने उल्लुक खां और रुशद खां को भेजा था। इन्होंने ही गुजरात विजय का किया। दक्षिण के विजय के लिए उसने मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते थे, इसको भेजा था। चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रखा गया। फ्रेंड्स, आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी होगी और आप सभी ने लास्ट में देखा कि राजा रतन सिंह को मार दिया गया और रानी पद्मावती ने जोहा ले लिया। फ्रेंड्स, उसके बाद अलाउद्दीन ने उसी चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पेपर्स में आते रहते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक और शासक के तौर पे मुबारक खिलजी था, जो कि 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा। ये बहुत ही अयोग्य शासक था। ये नग्न और मिस्त्री के वस्त्रों में दरबार में आ जाता था और इसने राजनीति को समाप्त कर दिया था। मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो थोड़े समय के लिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे आए और खिलजी वंश वहीं से समाप्त हो गया। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो मैटर है मैंने बहुत ही ध्यान से और बहुत डिफरेंट बुक्स को पढ़ के तैयार किया है और आपकी हेल्प के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करें और अपनी लाइफ में सक्सेस पाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।